Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, Assalamu alaikum. I'm your science teacher from Silk School of Tomorrow, City Campus, Halwa. ये जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं A Green World के बारे में। पिछले लेक्चर में हमने ट्रीज के बारे में पढ़ा था, आपको याद होगा? यस, आपको याद है। आई नो आप बच्चे बहुत अच्छे हैं जो डेली अपना होमवर्क भी करते हैं और साथ में अपने पेरेंट्स को ये सुनाते भी हैं। ओके, ट्रीज के बारे में आपने पढ़ा था, वो प्लांट जो बड़े होते हैं और उनका जो स्टेम होता है वो थिक होता है, स्ट्रॉन्ग और वुडी होता है। आज आपको जो एक स्टोरी सुनानी है, एक जबरदस्त किस्म की स्टोरी है। वो क्या है कि आप अपने घर से निकले और साथ अपने घर के मौजूद एक छोटे से गार्डन में आए, और गार्डन में आपने क्या देखा? आपने देखा कि एक प्लांट है जिसका नाम है रोज प्लांट, यानी गुलाब का पौधा आपने देखा। इसी तरह उसके साथ एक दूसरा प्लांट भी मौजूद था जिसका नाम था जैस्मीन प्लांट। जैस्मीन प्लांट। आपने जब इन दोनों प्लांट्स के करीब गए और आपने इनके स्टेम को देखा तो आपको क्या पता चला? आपको ये पता चला कि इनका जो स्टेम है वो स्मॉलर है देन ट्रीज है। स्मॉलर देन ट्रीज। वेरी गुड। यानी इनका तना छोटा सा है। ओके, वो जो तना है वो थिन है और साथ में वुडी है। थिन वुडी स्टेम है इसका। ठीक है। तीसरे नंबर पर जो बात आपको पता चली, आपने देखा कि उसके ऊपर बहुत सारी ब्रांचेस हैं, मेनी ब्रांचेस। याद है ना आपको? मैं आपको बता चुका हूं, जो छोटे स्टेम्स होते हैं उनको ब्रांचेस कहा जाता है। और चौथी जो बात आपने देखी कि वो थोड़े सालों के लिए लिव फॉर फ्यू इयर्स, चंद सालों के लिए वो जिंदा रहते हैं, मतलब छोटे पौधे होते हैं। जब आपने उनसे पूछा कि आपका नाम क्या है, आप किस प्लांट की कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, तो उन्होंने बताया कि हमें श्रब्स बोलते हैं। श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स। तो श्रब्स, इनकी पहली कैरेक्टर्स है कि these are smaller than trees, thin woody stem, shrubs have many branches, shrubs live only for few years, ये कुछ साल के लिए जिंदा रह सकते हैं। और इनकी दो एग्जांपल्स मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। नंबर 1 इज रोज प्लांट, यानी गुलाब का जो पौधा है, और दूसरी इनकी जैस्मीन का जो प्लांट है, ये दूसरी एग्जांपल है। तो श्रब्स के बारे में, मतलब श्रब्स को अगर कोई आपसे पूछे कि उर्दू में इसको क्या कहते हैं, तो आप इसको कह सकते हैं श्रब्स मीन झाड़ियां। क्या कह सकते हैं? झाड़ियां। ओके, दैट्स वेरी गुड। लेट्स मूव टू बुक रीडिंग नाउ, और ओपन योर बुक एट पेज नंबर 10। श्रब्स, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। Shrubs are smaller than trees, ये पहली बात है। ये ट्रीज के मुकाबले में बहुत छोटे होते हैं। They do not have a trunk, जैसे कि ट्री में आपको याद होगा ट्रंक थी, यानी वो जो उनका तना था वो बड़ा स्ट्रॉन्ग वुडी था, लेकिन इनमें जो तना है वो थिन है। They have thin woody stem that grow from near the ground, ये जमीन के साथ ही ग्रो करना शुरू हो जाता है, यानी लंबाई इसकी ज्यादा बड़ी नहीं होती। आप रोज प्लांट देख लें कि वो बहुत छोटा सा प्लांट होता है। दे हैव मैनी ब्रांचेस। वेरी गुड। श्रब्स लिव ओनली फॉर फ्यू ईयर, ये सिर्फ थोड़े सालों के लिए जिंदा रहते हैं और फिर ये खत्म हो जाते हैं। रोज प्लांट, जैस्मीन एंड कॉटन। और कॉटन के जो प्लांट्स है, ये जो रुई आप हासिल होती है। ओके, नाउ रीडिंग के बाद अब हम होमवर्क की तरफ आते हैं। दैट्स वेरी गुड। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे आप? यस, डे मेंशन करेंगे, फिर आप डे मेंशन करेंगे, होमवर्क पे
टिक करेंगे और उसके बाद आज का जो टॉपिक है मुझे स्पेलिंग बोलें। वेरी गुड। श्रब्स, SHRUBS, श्रब्स। बहुत अच्छे जी। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू नो अबाउट श्रब्स? आप श्रब्स के बारे में क्या जानते हैं? तो आंसर इज वेरी सिंपल। मैं पहले भी बता चुका हूं क्या होगा। बोलें शाबाश। आई एम लिसनिंग नाउ। ओके, द आंसर इज shrubs are smaller than trees. Shrubs are smaller than trees and have thin woody stem. Very good. So shrubs are smaller than trees and have thin woody stem. Question number 2 जो है वो write down one example of shrubs. shrubs की एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपने लिखनी है। तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। यस, वेरी गुड। रोज, ROSE, रोज प्लांट। वेरी गुड। आपका होमवर्क हो गया। इसको खूबसूरत करके आपने इसको लिखना है और याद भी करना है। वेरी गुड और थैंक यू very much. Dear students, that was all about lecture 3 shrubs. I hope कि आप इसको अच्छे तरीके से करेंगे इंशाल्लाह।